सीतापुर गांव में मोहन और सोहन दोनों भाई रहा करते थे। सोहन बड़ा भाई था, मोहन छोटा भाई था। सोहन किसान था और घर का गुजारा जो भी धान गेहूं खेत में होता उसे बेचकर होता था। मोहन बहुत मेहनती था। राम राम चाचा जी। राम राम मोहन बेटा। और बताओ कैसे हो। ठीक हूँ चाचा। और बताओ आपकी खेत में क्या बो रहे हो? अरे मोहन बेटा, तू तो जानता ही है, धान गेहूं बोने के अलावा हमारे पास चारा ही क्या है। और कुछ बोते हैं तो उन्हें जंगली जानवर ही नहीं छोड़ते। ऐ लगता है कि एक दिन किसानी छोड़नी ही पड़ेगी। तू क्या बो रहा है, ये बता। मैं तो सोच रहा हूँ चाचा कि इस बार ऑर्गेनिक सब्जियां लगाऊं अपने खेत में। ऑर्गेनिक सब्जियां? अरे बेटा, ये क्या होती हैं, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे चाचा, इस खेती में हम देसी खाद का उपयोग करते हैं, जैसे गोबर की खाद। इसमें हम यूरिया डाई जैसे रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करते। अरे पागल हो गए हो मोहन बेटा, भला यूरिया डाई के बगैर भी कोई खेती होती है? अगले दिन मोहन शहर जाता है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ऑर्गेनिक खेती सीख कर आता है। सीखने के बाद सोहन सब्जियां खेत में उगाता है, और लेकिन अभी सही ढंग से ना सीखने की वजह से उसकी फसल अच्छी नहीं होती। अरे मोहन, मैं कहता था कि तू ये चक्कर में ना पड़, लेकिन तू मेरी बात माना नहीं। हम गरीबों किसानों की लायक नहीं है ये खेती। यह खेती तो बड़े बड़े किसानों की है, जिनके पास बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं। हम तो आज भी हल से ही खेती करते हैं। पर मोहन हार नहीं मानता। वह सोचता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अब मैं हार नहीं मानूंगा। अब तो मैं खेती करके ही रहूंगा। इसके लिए उसे बीज चाहिए थे। वह बीज लेने के लिए दुकान में जाता है। राम राम लाला जी। राम राम मोहन। और बताओ, कैसे आना हुआ? अरे लाला जी, मुझे ऑर्गेनिक खेती के लिए कुछ अच्छी किस्म के बीज चाहिए। अच्छे समय पर आ गए मोहन तुम। कल ही शहर से अच्छी क्वालिटी के बीज आए हैं। ये लो। कितने पैसे हुए सेठ जी? सब मिलाकर तुम्हारे 2,000 रुपये हुए। मोहन जेब में हाथ डालता है और देखता है कि उसकी जेब में सिर्फ 200 ही रुपए थे। सेठ जी, मेरे पास तो सिर्फ 200 ही रुपए हैं। क्या आप मुझे बीज दे देंगे? फसल कटने के बाद मैं आपको दे दूंगा। अरे खैरात बांटने के लिए बैठा हूँ मैं क्या? ऐसे तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे जैसे रोज आते हैं मेरे पास, नौटंकी कहीं का। बीज न पाने की वजह से मोहन बहुत उदास हो जाता है। उदास होने की वजह से मोहन सोचता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अब तो मैं खेती करके ही रहूंगा। वह खेत जोतने लगता है, तभी खेत के बीच में एक बड़ा सारा पत्थर पड़ा होता है। हे भगवान, इतना बड़ा पत्थर, इसे कैसे हटाऊं? इसे अगर नहीं हटाया तो खेती में अड़चन आती रहेगी। देखते हैं, कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। मोहन एक हथौड़ा लेता है और जोर जोर से पत्थर को मारने लगता है, और थोड़ा थोड़ा करके वह रोज पत्थर तोड़ता रहता है। आज चाहे कुछ मर्जी हो जाए, इसे तोड़े बगैर आज मैं घर नहीं जाऊंगा। मोहन पत्थर तोड़ रहा होता है, तभी वह देखता है नीचे। अरे ये क्या? यह तो मुझे खजाना लग रहा है। इसमें कुछ सोने के सिक्के भी हैं। सिक्कों को पाकर वह घर जाता है और अगले दिन उसमें से एक सिक्का निकालकर सुनयारे के पास वह बेच देता है। मोहन जितने पैसे मिलते हैं उससे बाजार जाता है और बीज खरीद लाता है, और वह इतने पैसे पाने के बावजूद भी मेहनत करनी नहीं छोड़ता। वह मेहनत करना नहीं छोड़ता और लगातार वह खेत में काम करता रहता है, और कुछ ही दिनों में उसके खेत सब्जियों से भर जाते हैं। इसे देख मोहन मन ही मन बहुत खुश हो जाता है।
हे भगवान, आखिर तूने मेरी सुन ही ली। मैं बाजार जाता हूँ और सब्जियां बेचकर आता हूँ। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। तभी बाजार में कुछ खरीदार आते हैं। अरे सुनो, तुम्हारे गांव में कोई अच्छी किस्म की सब्जियां रखता है? हमें अपने मॉल के लिए अच्छी किस्म और अच्छी क्वालिटी की सब्जियां चाहिए। अरे गांव में एक ही है जिसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है और उसके सब्जियों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। अरे तुम क्या ऑर्गेनिक सब्जियां बेचते हो? जी साहब, मैं ऑर्गेनिक सब्जियां बेचता हूँ। तुम मुझे अपनी सब्जियों का सैंपल दे दो। अगर तुम्हारी सब्जियां पास हो गई तो हम तुम्हारी सारी सब्जियां खरीद लेंगे और उसके बदले में हम तुम्हें अच्छा दाम देंगे। मोहन उन्हें सब्जियां दे देता है और खुशी खुशी घर आ जाता है। अगले दिन वह खरीदार जब घर पर आते हैं और कहते हैं, अरे मोहन, तुम्हारी सब्जियों का सैंपल पास हो गया है। ये लो एडवांस में पैसे। अब तुम्हें बाजार जाकर सब्जियां बेचने की जरूरत नहीं। तुम्हारी सारी सब्जी हमारे आदमी आएंगे और यहीं से ही खरीद ले जाएंगे। तुम्हें बाजार जाने की अब जरूरत नहीं। अब तुम हमारे लिए सब्जियां बीजोगे। मोहन, क्या तुमने अपने खेत का इंश्योरेंस करवा रखा है? जी नहीं, वो क्या होता है? अगर तुम्हारे खेत में कुछ नफा नुकसान हो जाए तो उसका सारा खर्च वह कंपनी तुम्हें ही देगी। और अगले दिन मोहन खेत जाता है और खुशी खुशी सारी सब्जियां तोड़ लाता है। और यह सब देख गांव में सभी लोग मोहन की बहुत चर्चा करते हैं। अरे सुन रहे हो हरिया, कैसे मोहन सब्जियां बेचकर दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है। तो क्या करें, हम कुछ तो करना ही होगा अब। हम एक काम करते हैं, आज रात उसकी सारी फसल को खराब कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी। देखते हैं मोहन सब्जियां कहाँ से खरीद के लाएगा। और उसी रात वह दोनों खेत जाते हैं और मोहन की सारी फसल को खराब कर देते हैं। जब सुबह मोहन आकर फसल को देखता है तो वो रोने लगता है। हे भगवान, यह क्या हो गया मेरे खेत को? किसने सारा खेत खराब कर दिया? अब मैं क्या करूं? अब मैं उन्हें फसल कहाँ से ला कर दूंगा? अरे मोहन, क्या हुआ तुम्हारे खेत को? यह किसने किया? भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा जिसने यह किया है तुम्हारे साथ। और तभी वहां पर सब्जी खरीदने के लिए आते हैं और मोहन से पूछते हैं कि तुम्हारी यह सब्जी कैसे खराब हो गई। और तभी वह खेत की जांच करते हैं। तुम चिंता ना करो मोहन, तुमने जो इंश्योरेंस करवाया था खेत का, उसकी वजह से तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। मैं यह रिपोर्ट भेज दूंगा और कल तक तुम्हारे सारे पैसे तुमको मिल जाएंगे। अरे सारा खेत खराब होने के बाद भी इसे पैसे मिल जाएंगे। देख लो इसकी किस्मत को। और मोहन खुशी खुशी घर चला जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।